नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उन्हें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की गठबंधन सहयोगी कांग्रेस उमर अब्दुल्ला सरकार में शामिल नहीं हुई। कांग्रेस उमर की सरकार को बाहर से समर्थन दे रही है। उमर अब्दुल्ला के साथ 5 और मंत्रियों ने शपथ ली है। नौशेरा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को हराने वाले सुरेंद्र कुमार चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। इस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हिंदू मुस्लिम के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। उमर अब्दुल्ला ने ऐसे समय मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है जब जम्मू कश्मीर कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है। जम्मू कश्मीर अब तक केंद्र शासित राज्य है। इसमें उपराज्यपाल के पास बहुत ताकत है। मुख्यमंत्री को उपराज्यपाल के तहत ही काम करना होगा। मुख्यमंत्री को हर काम के लिए उपराज्यपाल पर निर्भर रहना होगा। ऐसे में आने वाले दिनों में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बीच उठापटक भी देखने को मिल सकती है। ठीक वैसे ही जैसा इन दिनों दिल्ली में आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच देखने को मिल रही है। वहां बीजेपी उपराज्यपाल के जरिए दिल्ली पर शासन करने की कोशिशें करती नजर आती है। नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर गुरुवार को शपथ लेंगे। सैनी सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर है। इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इन सब के बीच हरियाणा की एक बार फिर कमान संभालने से पहले नायब सिंह सैनी ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बुधवार को हमने चुनाव से पहले ये वादा किया था कि हम सत्ता में वापसी करने के बाद पहले 24,000 युवाओं को नौकरी देंगे। उन्होंने आगे कहा कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जिन युवाओं का चयन हुआ है उनका रिजल्ट अब तैयार है। मैं कल शपथ लेने से पहले 24,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दूंगा। उसके बाद ही मैं राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में हरियाणा की जनता से ये वादा किया था, अब हम इसे पूरा करने जा रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की गई है। बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में डीए बढ़ोतरी पर फैसला हुआ है। दिवाली से पहले हुई इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो गया है। इसका फायदा करीब 49.18 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 64.89 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। डीए हर 6 महीने में बढ़ता है। बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई से लागू होगा, यानी कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर मिलेगा। महंगाई भत्ता ऐसा पैसा है जो महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए दिया जाता है। यह पैसा सरकारी कर्मचारी, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी और पेंशन धारकों को मिलता है। इसका कैलकुलेशन देश की मौजूदा महंगाई के अनुसार हर 6 महीने पर किया जाता है। इंडियन एयरलाइंस की 4 फ्लाइट्स में बुधवार यानी आज बम होने की धमकी मिली। लिहाजा इंडिगो की मुंबई दिल्ली फ्लाइट को टेक ऑफ के बाद वापस दिल्ली बुलाना पड़ा। वहीं आकाशा एयरलाइंस की दिल्ली बेंगलुरु फ्लाइट को अहमदाबाद डाइवर्ट किया गया। इसके अलावा स्पाइस जेट की 2 फ्लाइट्स को भी बम की धमकी मिली, जिसके बाद पैसेंजर को सुरक्षित उतार लिया गया। अभी तक इतनी ही जानकारी सामने आई है। पिछले 3 दिन में विमानों को बम की धमकी मिल चुकी है। 15 अक्टूबर को 7 फ्लाइट्स में बम होने की धमकी मिली थी। इन फ्लाइट्स में एयर इंडिया एक्सप्रेस का दिल्ली से शिकागो जाने वाला विमान भी शामिल था। उसे कनाडा डाइवर्ट कर इकालुइट एयरपोर्ट पर उतारा गया था। जांच में इन फ्लाइट्स में बम की खबर झूठी निकली। आज मिली धमकियों पर दोनों ही एयरलाइन ने सिक्योरिटी अलर्ट के बाद लैंडिंग की बात कही है। विमानों की जाँच जारी है। एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली की जनता के नाम एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें आखिर क्यों गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में जो मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, आपको जो सुविधाएं दे रहा हूं, वो काम रोकने के लिए और वो सुविधाएं बंद करने के लिए मुझे गिरफ्तार किया। ये दिल्ली के काम क्यों रोकना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो फ्री बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, फ्री पानी, महिलाओं को बसों में फ्री सफर, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा बंद कर दी जाएगी। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का खत शेयर किया है। इस खत में उन्होंने लिखा है कि इन लोगों ने मुझे 5 महीने जेल में रखा। उन्होंने मुझे गिरफ्तार क्यों किया? आपको असली कारण पता चलेगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये तो सब जानते हैं कि मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। केजरीवाल भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकते।
फिर इन्होंने मुझे गिरफ्तार क्यों किया? क्योंकि दिल्ली में जो आपके लिए काम कर रहा हूँ, आपको जो सुविधाएं दे रहा हूँ, वो काम रोकने के लिए और वो सुविधाएं बंद करने के लिए इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र भाजपा के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने बुधवार को कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग के मामले में बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए, जैसा कि भाजपा ने गठबंधन बनाए रखने के लिए दिया है। बावनकुले का ये बयान उस समय आया जब चुनाव आयोग ने राज्य विधानसभा की 288 सीटों के लिए चुनावी कार्यक्रम घोषित किया है। मतदान 20 नवंबर को होगा और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। बावनकुले ने नागपुर में एक मराठी समाचार चैनल से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को खुले विचार रखकर बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमने भी गठबंधन को बनाए रखने के लिए बलिदान दिया है। ये स्पष्ट है कि भाजपा उन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है जो पहले उसके पास थी। उन्होंने कहा कि यह स्वाभाविक है कि गठबंधन में प्रमुख दल होने के नाते भाजपा अधिक सीटों की मांग करे। ये पूछे जाने पर कि क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भाजपा शिवसेना के साथ गठबंधन करते समय मुख्यमंत्री का पद छोड़े। बावनकुले ने कहा कि मुझे नहीं पता कि गृह मंत्री शाह ने शिंदे से क्या कहा। ये सही है कि मुख्यमंत्री सबसे ऊंचा पद होता है और ये सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। केंद्र सरकार में 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए डीआर में 3% की बढ़ोतरी की गई है। महंगाई भत्ते की दर अब 53% हो गई है। हालांकि सरकार ने कोरोना काल के दौरान रोके गए 18% डीए के एरियर को लेकर कोई बात नहीं कही है। कैबिनेट बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि डीए डीआर की दरों में 3% की वृद्धि की गई है। पिछले साल राष्ट्रीय परिषद स्टाफ साइट की बैठक में अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव सी श्री कुमार ने ये मुद्दा उठाया था। स्टाफ साइट का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री कुमार ने डीओपीटी के सचिव से आग्रह किया था कि 18 माह के डीए का एरियर कार्मिकों का हक है। कर्मियों ने व पेंशनरों को डीए का एरियर जारी किया जाए। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का उक्त भुगतान रोक करके 34,402 करोड़ रुपए बचा लिए थे। भारत पेंशनर समाज के महासचिव एससी माहेश्वरी और कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने भी सरकार से कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 माह के डीए का एरियर जारी करने की मांग की है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।